Hello friends, I am Dr. Sonal Kumta and I am speaking to you from Fortis Hospital, Mulund. आज हम बात करने वाले हैं कि हेवी पीरियड्स क्यों होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हेवी पीरियड्स मतलब क्या। अगर किसी औरत को पीरियड्स 5 या 6 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है या ब्लीडिंग की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि उनको 3 या 4 पैड्स से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर उनके बहुत सारे क्लॉट्स जा रहे हैं, तो ये सारे कंडीशंस में हम कहेंगे कि उनको हेवी पीरियड्स है। अभी इसकी वजह क्या हो सकती है? मैं अगर ऐसे बोलूं कि हेवी पीरियड्स की वजह दो चीज़ों से हो सकती है, या तो कॉजेज़ या वजह लोकल हो सकती है या फिर ग्लोबल हो सकती है। इसका क्या मतलब है कि प्रॉब्लम या तो यूट्रस में है या प्रॉब्लम हायर सेंटर्स में है जो यूट्रस की ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। तो यूट्रस के कॉजेज़ ज़्यादातर क्या होते हैं? हम देखते हैं कि कई बार यूट्रस में स्वेलिंग आ जाता है या यूट्रस काफ़ी बल्की हो जाता है और इसे हम मेडिकली एडिनोमायोसिस कहते हैं। इसकी वजह से औरतों को हेवी मेंसेस, हेवी ब्लीडिंग और बहुत पेनफुल मेंसेस भी हो सकते हैं। दूसरी कॉमन वजह है यूट्रस में फाइब्रॉइड्स या फाइब्रॉइड की गांठें। अक्सर आपने सोनोग्राफी में ये देखा होगा। तो जिन औरतों को फाइब्रॉइड्स है उनको हेवी पीरियड्स ज़रूर हो सकते हैं। जितना फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर की तरफ ग्रो होता है उतनी हेवी ब्लीडिंग होने की चांसेस है। फाइब्रॉइड्स 3 किस्म के होते हैं। फाइब्रॉइड्स जो यूट्रस के बाहर ग्रो करते हैं इन्हें हम सब सीरस फाइब्रॉइड्स कहेंगे। दूसरे किस्म के फाइब्रॉइड्स है जो यूट्रस के वॉल में ही ग्रो होते हैं, ये इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स है। और कुछ फाइब्रॉइड्स यूट्रस के अंदर के लाइनिंग की तरफ ग्रो होते हैं और इन्हें हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स बोलेंगे। तो ये सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स जो है यूजुअली इनकी वजह से बहुत हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। हेवी ब्लीडिंग की तीसरी वजह हो सकती है कि जो यूट्रस के अंदर का लाइनिंग है, जिसे हम नॉर्मली एंडोमेट्रियम या एंडोमेट्रियल लाइनिंग बोलते हैं, अगर ये लाइनिंग थिक हो जाता है या मोटा हो जाता है या कई बार इस लाइनिंग में कुछ गांठें आती है जिनको हम पॉलिप्स कहते हैं, और कभी कभी ये लाइनिंग में अर्ली कैंसर्स भी हो सकते हैं। तो जब भी हम देखते हैं कि लाइनिंग की मात्रा बढ़ जाती है, डेफिनेटली उससे हेवी पीरियड्स या हेवी मेंसेस हो सकते हैं। तो ये हो गए कॉमन कारण या कॉमन कॉजेज ऑफ हेवी मेंसेस यूट्रस की तरफ से। मगर कभी कभी यूट्रस के बाहर के कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस। इसमें हम देखते हैं कि जब भी ईस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो हार्मोनल संतुलन या हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और इसकी वजह से भी हेवी मेंसेस हो सकते हैं। कॉमनली जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन प्रॉब्लम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ जिसे कहते हैं, इनके पेशेंट्स को भी हेवी मेंसेस हो सकता है। तो ये हो गए कुछ कॉजेज़ ऑफ हेवी ब्लीडिंग।